गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 24 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका समाज विज्ञान है। अर्थशास्त्र की बुक से है। डेट है जिसकी 2 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट का हमारा वही पालमपुर गाँव की कहानी, हम जिसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया आपको पता है, जबकि अन्य क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन्हें गैर कृषि क्रियाएं भी कहा जाता है, यानी जो खेती होती है वो तो होती है, पर अलग जो काम होते हैं, जैसे किसी कोई दूध बेचता है, कोई डेयरी लगाता है, कोई मटके बनाता है, तो ये सारे भी जो गैर कृषि कार्य होते हैं वो भी वहाँ पे होती हैं, क्रियाएं भी होती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तु और सेवा उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक होती है। पहली अवस्था में भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी, उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगतें। चौथी आवश्यकता है हमारे ज्ञान और उद्यम की, आजकल इसे मानव पूंजी कहा गया है। उत्पादन की इन आवश्यकता को हम उत्पादन के कारक भी कहते हैं। तो हमने 4 देखा। पहली भूमि तथा प्राकृतिक संसाधन, जो यहाँ जल, वन, खनिज रहेंगे। दूसरी हमारी श्रम तथा लोग जो काम करेंगे। तीसरा हमारी भौतिक पूंजी, जो उत्पादन के स्तर पर अपेक्षित की जाती है। और चौथी हमारी ज्ञान और उद्गम, जो कि मानव पूंजी भी कहते हैं जिसे। अब यहाँ पे हमें उत्पादन के कारक दे रखे हैं। उत्पादन के कारक कौन कौन से? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। और पूंजी भी 2 टाइप की, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। और अगर कोई भी एक कम हो जाएगा तो हमारा उत्पादन नहीं हो पाएगा। उत्पादन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 1 है, तो मानव द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तु या पदार्थ का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 है, उत्पादन के सभी कारकों के नाम लिखिए। तो नाम बताइए। तो उत्पादन के सभी कारक हो जाएंगे भूमि, श्रम, पूंजी और मानव पूंजी या उद्यम। आप ये कर लेंगे। फिर अब प्रश्न नंबर 3, उत्पादन के कारक में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों? तो उत्पादन के सभी कारकों में मानव पूंजी सबसे महत्वपूर्ण है संसाधन है, क्योंकि मानव ही अपने ज्ञान या कौशल के द्वारा वस्तुओं को उपयोगी बनाता है तथा उत्पादन को संभव करता है। प्रश्न नंबर 4 है, पालमपुर में की जाने वाली किन्हीं 3 गैर कृषि क्रियाओं के नाम बताइए। तो किन्हीं 3 गैर क्रियाओं को नाम बताना है आपको, गैर कृषि क्रिया। तो डेयरी, लघु उद्योग, परिवहन के साधन। प्रश्न नंबर 5 है, उत्पादन क्रियाओं के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता होती है? तो आपको पता है उत्पादन क्रिया के लिए प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास और मुद्रा आदि की आवश्यकता होती है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।